बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घसीटी हैं राख सके नहीं कोई। एक दंपति के घर बहुत अकाल हुआ। अकाल इतना, पहले तो बाढ़ आए, बाढ़ में सारे फसल बहा कर ले गए। जब सभी फसल बह गए तो किसान के पास कुछ नहीं रहा, दंपति के पास कुछ नहीं रहा। घर मकान दुकान सब बह गए, सिर्फ एक बैल बचा। तब एक बैल बचा तो अब घर में खर्ची नहीं है, घर में दाने नहीं हैं, बच्चे तड़फने लगे। तो घर की जो देवियाँ थी, देवियाँ कहने लगे कि देखो जी, अब तो अपने पास इतनी बड़ी मुसीबत है, इस बैल को बेच लिया जाए। जब बैल बेच लोगे तो इससे अपना जीवन निर्वाह चलेगा। तो पत्नी के कहने पर दंपति ने बैल को एक बाजार में ले गया। बाजार में जैसे ले गया तो बाजार में जैसे बैल लेकर प्रवेश किया तो उसके पीछे दलाल फिरने लगा। दलाल कहने लगा कि अरे बैल का क्या कीमत है? तो किसान कहे 5,000, तो दलाल कहे कोई 500, कोई 1,000, कोई 200। ऐसे कहते कहते दंपति पूरे बाजार घूम लिए। तो जो अधिक दाम कहा करे तो बैल वाले ने उसी को बेचने को स्वीकार किया। तो दलाल उसके पीछे पीछे घूम रहा है, बोलो भैया बैल का क्या दाम है? तो किसान कहे 5,000, तो दलाल कहे 500, किसी ने कहा 1,000, इससे अधिक कोई नहीं बढ़ा, सारे दलाल। तो किसान के मन में हो गया कि चलो 1,000 में बिक रहा है तो चलो बेच लेना ही अच्छा है। तो जो 1,000 दाम बताया उसको स्वीकृति दे दी किसान ने। कहा ठीक है भैया 1,000 में ले लो। इतना कहा कि दूसरे दलाल पुनः कहा हम देंगे 1,500 रुपया। तब किसान के मन में हो गया, करे वो 1,500 दे रहा है, हम 1,500 वाले को बैल बेचेंगे, 1,000 वाले को नहीं देंगे। अब दलाल लड़ने लगा कि पहले हमको बेचे हो 1,000 में, हम लेंगे। 1,500 वाला कह रहा कि हम लेंगे, और किसान कह रहा कि नहीं, हम 1,500 जो दे रहा है उसे बेचेंगे। अब इतने देर दलाल किसान सब लड़ने लगा। जब लड़ने लगा तो उसी बीच एक पंच आया। हमारे पूर्वज कहा करते थे, बाप बेटा पंच, बरदा के दाम 3 टका। तो जैसे वो बाप बेटा पंच आए तीनों, तो बीच में घुस गए। ये तीनों लड़ रहे हैं। 1,000 वाला कह रहा कि बैल हम लेंगे, 1,500 वाला कह रहा कि हम लेंगे। किसान कह रहा है जो हमें अधिक मुनाफा कीमत देगा उसे बेचेंगे। और वो बैल तीनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जब वो दलाल बाप बेटा पंच आ गए बीच में, तो पूछने लगा, अरे भैया तुम लोग क्यों लड़ते हो?
तो सब लोग बताए पंच से, देखो कि पहले ही जवान हमें दिया है, एक इसको 500 कह रहा था दूसरे दलाल, हमने 1000 में इसे खरीदा, किसान ने हमें स्वीकृति दे दी, और बाद में किसी ने इसे 1500 कह दिया, तो ये मुकर रहा है किसान, कह रहा हम 1500 वाले को बैल बेचेंगे, 1000 में नहीं। तो ये किसान की गलती है या नहीं? जवान तो जवान है, 1000 कहा तो 1000 में इसे बेचना चाहिए। अब 1500 दे या 5000 दे, बैल तो मेरा है। तो पंच बीच में कहने लगा, देखो तुम तीनों लड़ो मत, हम पंच हैं ना, मेरी बात को मानोगे? तो सब ने कहा, दलाल कहा हाँ हम आपकी बात को मानेंगे। अरे दलाल दलाल तो सब मिला रहता है बाजार में। तो सब ने कहा हम आपकी बात को मानेंगे। तो किसान के भी मन में हो गया, अनजान किसान थे, कहा पंच तो भगवान होता है, पंच जो कुछ कहेंगे उनकी बातों को मानना अच्छी बात है। तो जैसे दलाल ने कहा हम आपकी बात मानेंगे, किसान ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, पंच भगवान होता है और उनकी बात को कौन नहीं मानेंगे। किसान भी स्वीकृति दे दी। इतने देर होता क्या है, किसान तो जानते ही नहीं थे कि ये भी एक दलाल है। किसान पंच ने बस बीच में कहा, बरदा का दाम 3 रुपया है, जिसको लेना है ले लो। अब 3 रुपया, अब किसान की बात को कौन सुने? उस बाजार में सब दलाल हैं। अब 3 रुपया में किसान का बैल ले लेता है, 3 से कोई 6 नहीं कहा। अब किसान बेचारे रोने लगे, तड़फने लगे कि मैंने 1000 में बेचा था, गलती किया, 1500 वालों को मैंने स्वीकृति दी, ये क्या हो गया? पंच भी ऐसा पंच होता है। कहा मेरी बातों को मानोगे? तो सब ने कहा हाँ हाँ। तो हमने भी कह दिया हाँ हाँ, हमें नहीं कहना चाहिए, हम तो जानते नहीं थे, अनजान थे, कह दिया हाँ। तब तो जवान हार गए। अब पंच से अब दूसरा होगा क्या? पंच की बात को नहीं मानोगे तो कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, और वहाँ भी तो दलाली होता है। अब 3 रुपया में बैल खरीद लेता है। अब वो दंपति का कोई सुनने वाला उस बाजार में नहीं है, सब दलाल हैं। वो आवेश में आया, कहा अब क्या किया जाए, मेरी बातों को कोई सुनता नहीं, और यहाँ जितने लोग हैं सब दलाल हैं। वहाँ से किसान पुनः 3 रुपया लेकर घर आया रोते हुए। जब घर में रोते हुए आया तो पत्नी पूछता है, देवियाँ पूछती हैं कि क्यों रोते हो जी? अरे बैल बेचकर आए हो, पैसे लेकर आए हो, रो क्यों रहे हो? तो देवियों के पूछने पर, पत्नी के पूछने पर किसान ने अपनी सारी बात बता दी। देखो जब बैल लेकर बाजार गए तो एक दलाल ने 500 कहा। बहुत देर बाजार में घूमते घूमते एक दलाल ने 1000 कहा। तो मैंने सोचा कि चलो 500 से तो ये दुगुना दे रहा है, चलो 1000 में बेच लेते हैं, अपना जीवन निर्वाह का वस्तु खरीद लेंगे। उसी 1000 में जैसे वो 1000 कहा, मैंने स्वीकृति दे दी। इतने देर तीसरा दलाल ने हमें 1500 कहा। तो मैंने 1500 में कहा जो हमको अधिक पैसा देगा उसे बेचेंगे। मैंने 1500 वालों को ही बैल स्वीकृति दी। तब 1000 में जिसको पहले स्वीकृति दिया था वह लड़ने लगा। लड़ते लड़ते इतना लड़ाई हुआ, इतने देर एक पंच आया, उसका नाम ये है पंच, और वो 3 बापूत है पंच, 2 लड़के हैं और एक पिता है। वो पूरे बाजार में दलाली का काम करते हैं
और दलाल तो जानते थे, वो बीच में जैसे घुसा तो कहा पंच ने, क्यों लड़ते हो जी? कहा हम इसलिए लड़ रहे हैं कि कहा 500, इसने कहा 1000, तो मैंने 1000 में बैल बेच दिया। और जो फिर तीसरे दलाल ने कहा 1500 देंगे, तो मेरे मन में लोभ हुआ कि चलो 1000 में बेचना अच्छा नहीं है। अब 1500 वालों को मैंने स्वीकृति दी, इतने देर लड़ाई हुआ। तो पंच ने कहा देखो मेरी बातों को मानोगे ना, पंच किसी का गलत नहीं करता, सबका सही फैसला करेंगे। तुम सब दलाल ने कहा हाँ 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 पंच भगवान, आपके हाथों मेरा जीवन डोर है, सही पंचायती कर दीजिए। तो सही पंचायती कर दीजिए। तो पंच के बातों को जब ये लोग स्वीकृति दी तो हमने भी कह दिया हाँ हाँ पंच कभी गलत करता नहीं, ठीक है आप पंचायती कर दीजिए मेरा कि बैल किसे बेचना चाहिए, जो ज़्यादा मुनाफा देगा उसे या कम। तो सब ने पंच की बात को माना, हमने भी मान लिया। तो हमें क्या पता था वो पंच कोई दलाल है। तो पंच ने कहा कि बरदा का दाम 3 रुपया है। अब तो सबने स्वीकृति दे दी थी, तब हमने कुछ नहीं बोला, मेरी बात को कोई नहीं सुना कि मैंने कहा 1500 में बेचेंगे, ये 3 रुपया में बैल हमसे ले लिया और हम वहाँ से लौट कर आए। तो पत्नी ने, देविया ने अपने पति से कहा देखो अब तुम्हें उस पंच से बदला लेने के लिए बहुरूपिया बनना होगा। तो पति ने कहा कि बहुरूपिया? कहा हाँ हाँ। कहा देखो अब तुम हो तो लड़का, लेकिन लड़की का भेष बनाओ, भेष बनाकर शाम के वक्त उस बाजार में तुम रोना। तो सब लोग घर आते हैं शाम के वक्त, जब तुम चौराहे पर रोवोगे तो सब दलाल और पंच तुझे पाना चाहेंगे, और तुम्हारी उम्र भी तो अभी आधी है, तुम जवान हो। और जब लड़की का भेष बनाकर रोवोगे वहाँ, तो सब दलाल तुमसे पूछेंगे कि बहन क्यों रो रही हो? तो तुम कहना कि मेरे पतिदेव हमें घर से निकाल दिए, इस अब मेरे कोई सहारा नहीं है। तो सब दलाल कहेंगे करे तुम शादी कर लो, तू कहेगा हम शादी करेंगे, तुम्हें लड़की जानकर रख लेंगे और तुम अपना बदला ले लोगे। तब पत्नी के कहने पर किसान ने बहुरूपिया का भेष बनाया और बाजार में जाकर बैठ गई। शाम के वक्त, शाम में सब लोग बाजार से घर आना चाहते हैं, तो सब लोग उसी रास्ते से आ रहे थे घर, सब दलाल, सब पंच। तो ये रो रहे थे। जैसे लड़की का रोना सुना तो पंच का एक छोटा लड़का उसी बाजार में घूम रहे थे। तो इनसे पूछा कि हे बहन तुम क्यों रो रही हो? तो ये बहुरूपिया ने अपना बात बताया कि भैया क्या कहूँ, मेरे पतिदेव हमें घर से निकाल दिए हैं, हमें अब इसी के लिए हम रो रहे हैं कि अब मेरा सहारा कोई नहीं है। तब कोई सहारा ढूंढ रहे हैं, कोई हमें रख ले। तो ये जवान था दंपति, बहुरूपिया का भेष बनाया था। तो लड़का सोचने लगे चलो अब तो मेरा भी शादी नहीं हुआ है, अब इसे हम ही रख लेते हैं, और हमारे घर तो कोई खाना बना, माँ भी नहीं है और दो भाई हैं और एक पिता है, चलो कम से कम खाना तो बना कर देगा। अब वो कहा देखो बहन तुम्हारा सहारा हम बनेंगे, तुम मेरे साथ रहोगी। तू पहचानते तो थे ही। कहा हाँ हाँ हम आपके साथ रहना पसंद करते हैं, चलो ले चलो तुम अपने घर। तो जैसे ले गए जहाँ पिता रहता था, भाई रहते थे, शाम का वक्त हो ही गया था, तो वहाँ लेकर गए छोटा लड़का। तो अब बड़ा भाई कहने लगा करे ये कौन है? कहा भैया इसका
कोई नहीं है सहारा। इनके पतिदेव घर से निकाल दिए हैं किसी कारणवश। इसी अपने दीन के लिए रो रही थी तो कि मेरा कोई सहारा नहीं है, तो भैया इससे शादी हम कर लें। तो अब हम कर लें तो बड़ा भाई के मन में हो गया, अरे मूर्ख, तुम तो छोटा है, तुम शादी करोगे तो मेरा क्या होगा, इससे मेरा बात कौन सुनेगा। हम अगर शादी कर लेते हैं तो तुम्हारा भाभी हो जाएगा, पिताजी का बहू पुत्र पतहू हो जाएगा। इतने देर पिताजी ने सुना, तो पिताजी जैसे सुना करे, तुम्हारा भाभी हो जाएगा, हम शादी करेंगे तुम्हारा भाभी होगा, तुम बोलोगे हंसोगे, अगर तुम कर लोगे तो हम कहाँ बोलेंगे। इतने देर पिता कह रहा है, करे मूर्ख, उससे अच्छा हम शादी कर लेंगे तो तुम्हारी दोनों का माँ हो जाएगा, माँ होगा तो तुम दोनों का आदर करेगा। अब पिता के सामने पुत्र अवाक हो जाता है कि बात भी तो ठीक ही कह रहा है पिताजी। तो ठीक है पिताजी, अब आप ही इसे रख लीजिए, हम दोनों का माँ होगा, कम से कम भोजन तो बना कर देगी, समय से बाजार चला जाऊंगा, नहीं तो अपने हाथों भोजन बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। अब पिताजी उसे स्वीकार लिया, फिर घर ले आए उस माया को, बहुरूपिया को। तब पिता के पत्नी हो गए इन दोनों की माँ। रात में पिता ने उसे जहाँ जितना धन था, मकान, दुकान, सोना चांदी, पैसा, खजाना सब दिखा दिया लोभ में कि देखो अब तो तुम मेरा पत्नी हो गया, अब तुझे खजाना भी दिखा देना चाहिए। तो ट्रंक खोला, देखा इसमें सोना चांदी पैसा भरा हुआ है, तिजोरी दिखाया, जहाँ जहाँ जितना धन था, दुकान मकान सब कुछ दिखा दिया। जैसे दिखाया तो बहुरूपिया खुश हो गए, करे ये तो इतना धन इकट्ठा किया है दलाली करके, अब मज़ा आ गया। मेरी पत्नी देवियाँ बड़ी ज्ञानी है, इसने हमें तो एक बैल ठगा, अब इसको हम कितना ठगेंगे। खुश हो गए बहुरूपिया दंपति जो भेष बनाकर गए थे। इतने देर रात में भोजन बनाया, सबको खिलाकर सुला दिया, और ये भी उसी बूढ़ा के साथ सो गए। कहा मेरे, अब बहुरूपिया ढोंग करने लगा कि मेरे पतिदेव इतना मुझे पीटा है कि मेरे देह में इतना दर्द है, आप अभी न सटें हम में, जब मेरा दर्द ठीक हो जाएगा तब सटिएगा, आपकी तो हम पत्नी हैं ही। तो बूढ़ा भी सोचे कि चलो सही, इसको मारा पीटा होगा इनके पति, तभी तो घर से निकाला है। इतने देर एक दिन बीत गए, तो सुबह में खाना बनाया और तीनों बापूत बाजार चले गए। बाजार में फिर दलाली किया, बहुत सारे पैसा ऐंठ कर आया। फिर घर आया तो पत्नी के हाथों थमा देता है पति। बच्चे भी जितना कमा कर लाए माँ को दे दिया, बहुरूपिया को। अब वो तिजोरी में पैसा को रखा। दूसरे दिन पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा आज हम तुम्हारी माँ का देख रेख करेंगे, तुम दोनों जाओ बाजार, आज हम यहीं रहेंगे। तो कहा ठीक है पिताजी, अरे माँ के साथ भी रहना ठीक है। 2 दिन हो गए, दोनों लड़का चले गए बाजार। अब वो पिता उसका रुक जाता है, तो वो दंपति किसान जुआ था, आई दलाल पंच तो बूढ़ा हो गया था। अब दलाल को एक खंभा में बांध दिया, बांध कर उसे इतना मारा, मुंगरा से, लाठी से मार कर उसे पूरा देह चूर चूर कर दिया बहुरूपिया।
और जितना खजाना में धन पैसा था सब ऐंठ कर लेकर चले गए अपने घर। और उसे पंच से कहा कि देखो 6 महीना के बाद फिर आऊँगा, हम पहचान लो मुझे, 6 महीना के बाद फिर आऊँगा, पहचान लो मुझे। इतना जैसे कहा और मार कर सारा खजाना खाली करके चले गए। अब तो वो बहुरूपिया मालोमाल हो गए दंपति किसान। जब गए अपने घर तो पत्नी देवियाँ आदर करने लगा, देखो आपसे तो एक बैल ठगा था, आपने कितना ठग कर लाए हैं। कहा हाँ भैया, आपने अगर राय बताई तो मैंने उसे लेकर आया और आप बड़ी बुद्धिमान हैं। देवियाँ को कहने लगे, अपनी पत्नी से कहने लगे। अब वो दंपति किसान के पास अकाल थे, अब वो बैठकर सब परिवार खाने लगे। फिर बाढ़ तो चली गई, फसल बहकर चले गया। अब धीरे धीरे फिर ये किसान अपना खेती करने लगा, सब कुछ करने लगा। 6 महीना के बाद फिर यह किसान उसी गांव में भेष बनाकर बहुरूपिया का और फिर वहीं पहुंच गए और कह क्या रहे हैं कि देखो मुंगरा के मार के भेष बनाकर बहुरूपिया का सर पर एक टोकरी लिए वो कह रहे हैं फिर वही दलाल दंपति कि मुंगरा के मार के दवाई लो, लाठी के मार की दवाई लो, चोट का दवाई लो। ऐसे बेचते हुए उसी के घर के इर्द गिर्द घूमने लगी। तो वो किसान को जो पीटा था तो दर्द तो था ही पुराना। तो जब दर्द होता है तभी हम डॉक्टर और वैद्य के पास जाते हैं, अन्यथा नहीं। तो वह पंच घर ही में थे, करा रहे थे। तो जैसे ही आवाज़ लगाया मुंगरा के मार के दवाई लो, लाठी के मार के दवाई लो, चोट का दवाई लो, तो उस पंच के मन में हो गया, किसी से कहा कहे भैया देखो कौन वैद्य जा रहा है, दवाई बेच रहा है, हमें चोट का दर्द का दवाई लेना है, मुंगरे के मार का, थोड़ा बुला दो उस वैद्य को। तो वैद्य तो वही था जिसने पीटा था बहुरूपिया, फिर भेष बना कर आया था। जैसे गए 6 महीना का बाद अब दूसरा वेशभूषा बना कर गए हैं, उस वक्त दूसरा भेष था। अब ये दूसरा भेष में डॉक्टर वैद्य के भेष में है। फिर पूछने लगे, जब गए पंच के घर तो कहा भैया क्या सब होता है। कहा देखो ना मेरा देह में इतना चोट है ना, चोट का दर्द का मुझे दवाई दे दो, और मुंगरा का भी मार लगा है, लाठी का भी मार लगा है, यह दवाई दे दो हमें। तो अब वो चोट का दवाई क्या देंगे, वो जहर लेकर गए थे। कहा इस जहर दवाई जो है ना, तुम जहाँ जहाँ लगाओगे ना वहाँ का तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा दवाई ले गए थे कि जहाँ जहाँ लगाए ना उसका देह गलने लगे, ऐसा दवाई लेकर गया था बहुरूपिया। अब दवाई तो खरीद लिए, दवाई का दाम 1000 लिया और बहुरूपिया फिर अपने घर लौट गए। अब वो दवाई को जहाँ जहाँ मालिश करे उसका देह गलने लगा। तो कहने का मतलब है कि हम किसी का शोषण दमन करते हैं तो मन में होता है कि चलो हम धनवान हो जाएंगे। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि आपन इच्छा सर्वोनाश, देवो इच्छा परम बलो। अपने इच्छा से जो लोग कुछ करते हैं वह नाश का कारण बनता है, और देवों की जो इच्छा होती है, जो हम बोलते हैं सद्गुरुदेव की जय, कि देव का जो इच्छा होता है उसमें बल मिलता है, उसमें सत्यता है,
तो देव का जो इच्छा है वह सारे कार्य की पूर्ति होती है, सारा कार्य हमारा ठीक ठाक होता है और देव की इच्छा से लोक और परलोक दोनों बनता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गोविंद की गोविंद दियो बताओ। बलिहारी उस गुरु की गोविंद दियो बताए कि गुरु जो है वह गोविंद को भी जनाता है कि भगवान है, गुरु सर्वोपरि है। इसलिए साहब कहते पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जरमाह, जब जब सींचे मूल तरु तो शाखा पत्र अघाए। कि जब पूजा वृक्ष के जड़ में अगर पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, और उसी छिप में पानी डालोगे तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। तो गुरुजी हमारा जड़ है और गुरुजी हमें सारे ज्ञान विज्ञान की कला सिखाते हैं, चलना रहना सब कुछ सिखाते हैं, सब की कला बताते हैं। गुरु सर्वोपरि देवता है, देवता देने वाला, और वेद भी प्रमाण दिए हैं, चार ही हमारा देवता है। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। आचार्य गुरु यह देवता है देने वाला। यह चार के बाद जितने हैं सब कल्पित है, चार ही मुख्यतः देवता है। माँ प्रथम देवी है, पिता प्रथम देवता है, और अतिथि वह भी देव है, और आचार्य गुरु मुख्य देव है देने वाला। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा आपो दीक्षा आपो इच्छा सर्वोनाश, देवो इच्छा परम बल है। देव का जो बल है वह बहुत बड़ा बल है। तो जैसे वो उसका देह गलने लगा तब दोनों लड़का आया, कहा बेटा एक तो हमें वह पीट कर सारा धन ऐंठ कर ले गया, पूरा जीवन मैंने कमाया था कि बैठ कर खाऊंगा बूढ़ा हो जाऊंगा, यह मेरा कर्म कैसा रहा कि देखो अब दवाई भी लगा रहे हैं तो मेरा देह गल रहा है। तो कहने का मतलब है सदगुरु कबीर की एक साखी बड़े महत्वपूर्ण है कि निर्बल को न सताइए। अगर किसी को सताकर सुख मिले तो वो क्षणभंगुर सुख है, किसी को सुख देकर सुख मिलता है, दुख देकर तो दुख ही मिलेगा। सदगुरु कबीर की साखी है जो तो को काटा बोवे ताही बोवे तुम फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कि तुम्हारे मार्ग में कोई कांटा बोता हो तो बदला में तुम फूल बोना पसंद करो, फूल का फल फूल मिलेगा, कांटा बोने का फल तो कांटा ही मिलता है। महाराज कृष्ण ने लड़ना सिखाया अपने बच्चों से तो महाभारत हो गया, 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हुआ। उसी तरह आपके घर में भी बाल बच्चे हैं, आप किसी का शोषण कर रहे हैं, बच्चे भी शोषण दमन करेंगे। बच्चों को सीख दो, अच्छा संस्कार दो कि लड़ना अच्छा नहीं, झगड़ना अच्छा नहीं, किसी का हक मारना अच्छा नहीं। अरे कितना दिन तक रहोगे? सब कबीर साहब कह रहे कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है प्रभाव तब तक तेरे माप हैं, करो अवगुण हजार। या शरीर में जब तक पुण्य है कितना अवगुण कर लो कुछ नहीं होगा, और जिस दिन पुण्य का क्षय हो जाएगा उस दिन तो मौत तुझे मुंह में ले लेगी और चबा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि देखो उन्होंने दंपति को रुलाया और ऐसे ठगते रहा तो कितना दिन तक ठगोगे। कबीर साहब कह रहे हैं आप ठगा सुख पाओगे और ठगे दुख हो। तो अपना ठगा जाना अच्छा है, सुख मिलेगा, दूसरों को ठगने पर तो दुख ही मिलता है। किसी का 1 रुपया लेते हैं तो ब्याज बढ़कर कई गुना अधिक हो जाता है। उसी तरह हम किसी को दुख दे रहे हैं, वह दुख बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हो जाएगा, एक दिन तुम्हारे सर बोझिल हो जाएगा।
तो इसलिए सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि देखो सोच समझ कर काम करो। और साहब कहते साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द उचार, जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में लेता हूँ विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय।